गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मूल अनुपाती सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। देखिए, और एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी भी रासायनिक सूत्र जो होते हैं, एक यौगिक में उपस्थित जितने भी अणु होते हैं और जो उनके विभिन्न तत्व की उपस्थिति जो होती है उनकी आपेक्षिक संख्या का ज्ञान होता है, उसे हम उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6H12O6, ये होता है मूलानुपाती सूत्र। अगर इसको हम रफली देखना चाहें तो इस पर रफ पे देखिए क्या होता है, C6H12O6। इसमें देखिए 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब इनका अनुपात देखिए किस अनुपात में मिले हैं। अगर यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ अगर हम 1 कर दें और यहाँ 2 कर दें और यहाँ 1 कर दें, और इसको हम 6 से अगर गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा, अरे 6 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और ये 6। तो ये जो रेशियो है ये निकल के आया है, जैसे CH2O, यही इसकी आपेक्षिक संख्या होता है, जो कि आपको यहाँ अपने डिफिनीशन में बताया है कि वह रासायनिक सूत्र जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या का क्या होता है, ज्ञान होता है, उसे हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो यहाँ ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O लिए। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। अब हम देखते हैं अणुसूत्र। अब अणुसूत्र में देखिए, अणुसूत्र जो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, देखिए वह रासायनिक सूत्र जिसमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित होता है। अब यहाँ अणुसूत्र हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो आपको अभी हमने एग्जाम्पल में यहाँ बताया कि ग्लूकोज का, तो किसी यौगिक में एक अणु में उपस्थित जितने तत्वों की संख्या होगी वो इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। वही हमने यहाँ डिफिनीशन, वास्तविक संख्या। जब आपेक्षिक संख्या का ज्ञान होगा तो हम उसे मतलब एक अनुपात की, मतलब किस रेशियो में कितना है, और इस तरह से कहेंगे तो अणुसूत्र, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ग्लूकोज का ये जो अणुसूत्र होगा C6H12 वो 6 होगा। अब हम यहाँ संरचना सूत्र देखते हैं। देखिए संरचना सूत्र क्या है, इसमें देखते हैं कि वह रासायनिक सूत्र जिसमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की क्या होती है, व्यवस्था का ज्ञान होता है। क्या होता है इसमें, एक अरेंजमेंट का मतलब नॉलेज होता है, उसे हम यौगिक का संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र हमने यहाँ बनाया है। अगर आप इसको रफली समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे किसी भी का भी आप समझ सकते हैं। पहले आप एसिटिक अम्ल का ही देखिए CH3COOH, जो कि हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया है, उसी को हम आपको समझाते हैं। इसको आप ओपन कर दीजिए। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यह सभी को पता है, तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को हमने लगा दिया। लेकिन यहाँ देखिए अभी इसकी वैलेंसी 3 ही हो रही है, तो हमें कुछ और तरह से ट्राई करना होगा, ये चीज़ ध्यान देना होगा। फिर हमने गलत तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर सही नहीं बना जाएगा। ये स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होना चाहिए, यहाँ H यहाँ, और ये एक ऑक्सीजन हम इसके ऊपर दिखाएंगे, और यहाँ से ऐसे, तब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जब कंप्लीट होगी फुल्ली, तब हमें ये संरचना सूत्र सही माना जाएगा। इस प्रकार से आप किसी का भी संरचना सूत्र बना सकते हैं। तो यह ठीक, जैसे आप ले लीजिए सिंपल सा, मतलब CH3OH का ले लीजिए, इसको हम मेथेनॉल कहते हैं। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर अगर संरचना सूत्र इसका बनाते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक H। इस प्रकार से इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है बाहरी कक्षा में, और इसमें 4 होती है, तो इसकी भी कंप्लीट है, और यही इसका संरचना सूत्र होगा। अब इसके हम आगे देखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं यौगिक में तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए कुछ प्रमुख तथ्य। तो यहाँ देखिए ये है न्यूमेरिकल, ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, मतलब पेपर में। तो यहाँ देखिए हमने सीधे फार्मूला का ही प्रयोग, क्योंकि फार्मूला हमें पता रहना चाहिए, और फार्मूला पता रहेगा तो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो निकालने का फार्मूला होता है, इसको देखिए याद करने का ट्रिक आप याद करके कर सकते हैं कि 2/18 है। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है उससे 2 होता है, और 18 ये जो है ये अणुभार है,
H2O की मात्रा बटे कार्बनिक यौगिक का भार। यहाँ पे जो H2O का अणुभार है वो 18 है और 2 जो है वो हाइड्रोजन का परमाणु भार है, और बटे कार्बनिक यौगिक का भार गुणे 100। अगर इसको आप याद करना चाहिए, जब हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ये है, ये परमाणु भार यहाँ रहेगा, नीचे ये H2O के अणुभार रहेगा, और यहाँ H2O की मात्रा और कार्बनिक यौगिक जो कंपाउंड दिया रहेगा उसका हम यहाँ भार लिखेंगे। इसी प्रकार से कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12/44 गुणे CO2 का भार बटे यौगिक का भार। अब यहाँ पे CO2 है तो CO2 का ये अणुभार होगा, और गुणे 100 का गुणा हम सभी फार्मूले में करेंगे। फिर यहाँ हम देखते हैं क्लोरीन की प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ देखिए क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, और 143.5 जो है वो AgCl का भार आएगा। यहाँ पे AgCl का हम भार रखेंगे या मात्रा, और बटे यौगिक का भार जो कार्बनिक यौगिक रहेगा उसका। फिर यहाँ ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा 80/188 गुणे Ag का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। इसी प्रकार से आयोडीन की प्रतिशत मात्रा का फार्मूला देखिए 127/235 गुणे AgI का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। इस प्रकार से सल्फर की प्रतिशत मात्रा 32/233 गुणे बेरियम सल्फेट का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। इस प्रकार से नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है ज्ञात करने की सूत्र क्या होती है, डियोमा विधि द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 1/8 गुणे NTPP पर N2 गैस का आयतन बटे यौगिक का भार। अब हम यहाँ देखते हैं, ये डियोमा विधि द्वारा है। डियोमा विधि द्वारा जब NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर साधारण तापदाब पर N2 गैस का आयतन दिया होगा और यौगिक का भार दिया होगा, तो हम डियोमा विधि द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और यहाँ केल्डाल विधि द्वारा देखिए नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 1.4 गुणे N गुणे V बटे W। यहाँ N जो है नॉर्मलता है, V आयतन है, और जो W है वो यौगिक का भार है। इस प्रकार से आप जब डियोमा विधि द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछेगा तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और जब केल्डाल विधि द्वारा पूछेगा तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र में संबंध क्या है। तो देखिए अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल n, और यहाँ n का जो मान कैसे डिफाइन करेंगे मतलब फाइंड करेंगे, तो अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार यही n का मान होगा, और ये इन दोनों में रिलेशन है। इस प्रकार से हम फार्मूले को डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक में 0.76 से 0.44 ग्राम CO2 और 0.36 ग्राम H2O प्राप्त हुए। मतलब ये यौगिक का पूरा भार दिया हुआ, इतने से इतने यौगिक प्राप्त हुए। तो यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, मतलब इसमें H2O और CO2 रिप्रेजेंट है। तो हम कार्बन की प्रतिशत मात्रा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फार्मूला जो था 12/44 गुणे CO2 का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। अब इसमें जो मान दिया CO2 का भार देखिए यहाँ पे 0.44 और H2O का भार जो है 0.36। हम यहाँ इस वैल्यू में ये वैल्यू जो होगी हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने में रखेंगे। यहाँ पे हम यौगिक का भार केवल रखेंगे। इस प्रकार से हमें ये निकल करके इसमें यहाँ हल करेंगे, तो इसको यहाँ से हल करेंगे तो 15.78 आएगा। अब देखिए हम हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने में 2/18 गुणे H2O का भार बटे यौगिक का भार गुणे 100। तो उसमें यौगिक का मान दिया था 0.76 जो कि हमने यहाँ पुट किया, और हाइड्रोजन का जो भार दिया था H2O का वो 0.36, और इस प्रकार से इसको हमने जब हल किया तो 5.2 आंसर आएगा। फिर यहाँ देखिए कि अगला क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है 40% है, हाइड्रोजन का 6.67% तथा शेष ऑक्सीजन है, तो उस कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। तथा कार्बनिक यौगिक का अणुभार 180 है, तो उस कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र भी ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40 है और हाइड्रोजन का 6.67 है, और ऑक्सीजन शेष, तो ऑक्सीजन शेष है तो ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। 100 में से प्रतिशत मतलब होता है 100, इसलिए हमने इस तरह से इसको निकाल लिया यहाँ पे 53.33। और हमें यहाँ क्या ज्ञात करना, कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र। तो सबसे पहले हम इनका सरल अनुपात निकाल लेंगे। सरल अनुपात से हम यहाँ देखिए एक चार्ट बनाया जाता है सरल अनुपात निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम तत्व को मतलब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व हैं। प्रतिशत इनका जो है हमने लिखा। उसके बाद यहाँ परमाणु भार सभी का लिखे हैं हमने। फिर यहाँ अपेक्षित मोल संख्या निकालें। तो अपेक्षित मोल संख्या का जो फार्मूला होता है प्रतिशतता बटे परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार होता है, तो फिर यहाँ पे 40/12 = 3.3 आएगा। इसको हमने हल किया तो 6.67 आएगा। फिर यहाँ 53.33 को हमने 16 से डिवाइड किया तो 3.3। ठीक, तो यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, जो मीडियम मान होता है उसी से हम इस मान को सभी को इस तीनों मान को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ सबसे मध्य का मान यह है 3.33। सभी को हमने डिवाइड किया तो 1:2:1।
ये क्या आया, सरल मोल अनुपात आया। अब इससे जो मान आया है 1:2 उसी के आधार पर हम ये इसमें पुट करेंगे CHO में। एक आया कार्बन की जगह पे, तो हमने एक कार्बन को 1 रखा, हाइड्रोजन की जगह 2 आया तो हमने 2 रखा, और ऑक्सीजन की जगह पे 1 आया तो इसलिए हमने इसका इस प्रकार से मतलब जो सरल मोल अनुपात है इसी से हम मोल अनुपाती सूत्र को मतलब डिफाइन करेंगे। जितनी जिसकी संख्या आएगी सरल मोल अनुपात उसमें उतना हम मोल अनुपाती सूत्र को लिखने में सहायता प्रदान मतलब लिखेंगे। तो CH2 यहाँ पे आ गया। तो अब इसका हम अणुसूत्र ज्ञात करते हैं कि अणुसूत्र इसका क्या होगा। मोलानुपाती सूत्र तो हमें पता चल गया। अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए देखिए मोलानुपाती सूत्र भार कार्बन का परमाणु भार प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन। अब हमें पहले मोलानुपाती सूत्र भार निकालेंगे तब तो हमें अणुसूत्र के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ हमने निकाला तो 30 आया। कैसे, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ परमाणु भार 1 लिया गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। इस प्रकार से हमें 30 फाइंड हुआ। तो यहाँ देखिए n का मान जो हुआ अणु भार बटे मोलानुपाती सूत्र भार हुआ। अब यहाँ इसमें हम वैल्यू को रख देंगे। अणु भार हमें पता है 180 और मोलानुपाती सूत्र भार जो आया है वो 30 है। उसके बाद यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इस प्रकार से अणुसूत्र बराबर मोलानुपाती सूत्र का होल n, और इस प्रकार से हमने इसको निकालेंगे CH2 का होल 6 तो C6H12O6 हमें ये अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा।